पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2024 डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम सभी सिनोनिम्स देखेंगे जो 10 अगस्त, 11 अगस्त, 14 अगस्त और 17 अगस्त 2023 को हुए हैं। ये सभी क्वेश्चंस एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछे गए हैं। इसमें 46 क्वेश्चंस हैं जिनको हम कवर करेंगे, जो सभी के सभी क्वेश्चन सिनोनिम्स के होंगे। इसमें हम क्वेश्चंस तो कराते ही कराते हैं और उनके ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन होता है। आइए शुरुआत करते हैं हम सिनोनिम के पार्ट 3 की। सिनोनिम के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आ चुके हैं, जिसमें हमने एसएससी सीएचएसएल 2023 में पिछली शिफ्टों में जो भी सिनोनिम्स के क्वेश्चंस पूछे हैं वो हमने कराए हैं। इसका क्विज टेलीग्राम चैनल पर है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। यहाँ पे आपको डेली फ्री बुकैब मिलता है और उसकी वीडियो नेक्स्ट डे मिलती है। आइए शुरुआत करते हैं। 10 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। एप्रोप्रिएट की स्पेलिंग जरूर याद कीजिए आप लोग। एप्रोप्रिएट का सिनोनिम बताना है किसका, प्रीसाइज। तो प्रीसाइज होता क्या है, वेग है, जनरल है, एक्यूरेट है, एम्बिगियस है। प्रीसाइज होता है कोई भी चीज़ एग्जैक्टली डिफाइंड हो, शार्पली डिफाइंड हो या कही गई हो। एग्जैक्टली, शार्पली डिफाइंड या स्टेटेड। या तो एग्जैक्टली डिफाइन हो या एग्जैक्टली बोली गई हो, स्टेटेड हो। शार्पली डिफाइंड हो या शार्पली स्टेटेड हो, उसको बोला जाता है प्रीसाइज। तो इसके लिए जो बेस्ट सिनोनिम होगा वो होगा एक्यूरेट, क्योंकि एक्यूरेट का मतलब भी एग्जैक्ट और करेक्ट होता है विदाउट मिस्टेक। स्पेलिंग में 2 बार सी आता है, ACCURATE, एग्जैक्ट एंड करेक्ट विदाउट मिस्टेक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्यूरेट। हमारे पास ऑप्शन है वेग है और एम्बिगियस है, इन दोनों को समझ लेते हैं। वेग का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो अस्पष्ट हो, नॉट क्लियरली स्टेटेड है, डिस्क्राइब्ड और एक्सप्लेन्ड, नॉट क्लियरली सीन और फेल्ट। कोई भी ऐसी चीज़ जो क्लियरली स्टेटेड ना हो या फिर क्लियरली डिस्क्राइब ना हो या एक्सप्लेन ना हो या क्लियरली देखी नहीं जा सकती, उसे बोला जाएगा वेग यानी अस्पष्ट। एम्बिगियस का मतलब भी यही है, हैविंग और मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। कोई भी चीज़ जिसके बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हो, बहुत ज़्यादा मीनिंग्स निकले, एक से ज़्यादा अर्थ निकले, उसे बोला जाएगा एम्बिगियस। इसका मतलब वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, तभी उसके एक से ज़्यादा अर्थ निकल रहे होंगे। तो ये एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, सिनोनिम हो सकते हैं। कौन कौन, वेग एंड एम्बिगुअस। वेग एंड एम्बिगुअस एक दूसरे के सिनोनिम है। और अगर बात करें प्रीसाइज, तो प्रीसाइज का एंटोनिम वेग हो सकता है और प्रीसाइज का एंटोनिम एम्बिगुअस हो सकता है। क्लियर। एंटोनिम मैंने बताया, एंटोनिम आपसे सिनोनिम पूछा था तो एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बेनिवोलेंट बताना है। सी इज सो बेनिवोलेंट दैट सी कैन नॉट इवन हार्म अ फ्लाई, लेट अलोन हर्टिंग समवन। तो बेनिवोलेंट उस पर्सन को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा काइंड हो, फ्रेंडली हो, दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहे हमेशा, दयालु है, मित्रवत है या परोपकारी है, बेनिवोलेंट उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सिनोनिम हो सकता है बेनिवोलेंट का वो है कंपैशनेट। कंपैशनेट उस पर्सन को बोलते हैं जो दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों की जो कंसर्न है उनको समझता है, अपनी सिंपैथी शो करता है। फीलिंग और शोइंग सिंपैथी, कंसर्न टू अदर्स, तो वो होगा क्या, कंपैशनेट। क्लियर है। कंपैशनेट का मतलब हो गया फीलिंग और शोइंग सिंपैथी और कंसर्न फॉर अदर्स। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, सिनोनिम हो सकते हैं यहाँ पे, कि कंपैशनेट और बेनिवोलेंट एक दूसरे के सिनोनिम होंगे। अनफॉर्चुनेट, जिसका भाग्य साथ ना दे रहा हो वो अभागा है। ग्रजिंग और ग्लूमी, ग्लूमी मतलब जो चीज़ सैड है, अंधकारमय है। तो ग्लूमी, डार्क इन ए वे दैट मेक यू फील सैड। कोई ऐसी चीज़ जो ऐसा अंधेरा है या ऐसी कोई बात है जो आपको सैड करे, दैट इज कॉल्ड ग्लूमी। सैड विदाउट मच एंड विदाउट मच होप, उदास और निराशा, उसे बोलेंगे ग्लूमी। अनफॉर्चुनेट, नॉट लकी, अभागा, जिसका भाग्य साथ नहीं दे रहा, दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति है, उसे बोलेंगे अनफॉर्चुनेट। ग्रजिंग, ग्रजिंग मतलब एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि अनिच्छापूर्ण दिया या किया गया कार्य। कोई गिवन और डन ऑल दो यू डो नॉट वांट टू, मतलब कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसी चीज जो आपने किसी को दी है या कोई काम है जो आपने किया है जिसे आप नहीं चाहते हो, ऑल दो यू डोंट वांट टू, तो उसे बोला जाएगा ग्रजिंग। क्लियर है। तो आपके पास बेनिवोलेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, कंपेशनेट। हमारी ये सीरीज सिनोनिम्स सभी कवर हो चुके हैं। इसमें हमने एसएससी सीएचएसएल 2023 के सभी सिनोनिम्स को कवर किया है और सारे ऑप्शंस को डिस्कस किया है। ये आपके आने वाले एसएससी सीएचएसएल 2024 जो 1 जुलाई से कंडक्ट होना है, उसके सभी जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट, प्रीडिकामेंट। आई एम इन अ डिफ़िकल्ट प्रीडिकामेंट एज I have two offers at a time.
तो प्रीडिकामेंट का मतलब होता है कोई भी अनप्लीजेंट या डिफिकल्ट सिचुएशन जिससे बाहर आना बहुत मुश्किल हो। अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन दैट इज हार्ड टू गेट आउट। अप्रिय और कठिन स्थिति जिससे बाहर निकलना कठिन हो। तो प्रीडिकामेंट के लिए बेस्ट सिनोनिम क्या है? डायलेमा। डायलेमा क्या होता है? सिचुएशन इन विच यू हैव टू मेक ए डिफिकल्ट चॉइस बिटवीन टू और मोर थिंग्स। मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हैं जिन्हें आप नहीं चाहते हो, फिर भी आपको उनमें से चूज करनी पड़े, तो उसे बोला जाएगा कि आप डिलेमा में हो, दुविधा में हो। दो या अधिक वस्तुओं में से एक का चयन करने की कठिन स्थिति, दुविधा या असमंजस, तो उसे बोला जाएगा प्रीडिकामेंट या फिर डिलेमा। सक्सेस सफलता है। एडवांटेज और ऑफर। एडवांटेज आप समझ गए, किसी चीज़ की फ़ायदे क्या हैं, क्या बेनिफिट्स हैं उसके, एडवांटेज हो गया। ऑफर, ऑफर मतलब होता है किसी को किसी चीज़ के लिए या तो बोलना, मतलब पूछना। टू आस्क इफ समबडी वुड लाइक समथिंग और गिव समबडी द चांस टू हैव समथिंग। मतलब किसी को चांस देना किसी चीज़ के होने की, किसी को अवसर देना, किसी के सामने कोई चीज़, जैसे आपके घर पे मेहमान आते हैं तो आप उनको ऑफ़र करते हो, ड्रिंक्स ऑफ़र करते हो या लंच ऑफ़र करते हो, डिनर ऑफ़र करते हो। तो इसका मतलब क्या है कि आप चाह रहे हो कि सामने वाला क्या लाइक करता है वो उसको दे दो। टू आस्क इफ समबडी वुड लाइक समथिंग और टू गिव समबडी द चांस ऑफ हैव समथिंग। और एक ऑफ़र वो है जो आप शोरूम में जाते हो तो ऑफ़र मिलता है कि 50% ऑफ़र दे रहे हो आपको। Demand for water is also rapidly rising due to population growth and urbanization and increasing pressure from the agriculture and energy sector। ये आज की टाइम में फिट बैठ रहा है ये सेंटेंस कि वाटर की डिमांड रैपिडली राइज हो रही है इस गर्मी के मौसम में, ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड एनर्जी सेक्टर। तो डिमांड इसके हमसे रैपिडली पूछा है, तो रैपिडली का मतलब होता है वेरी क्विकली, एट अ ग्रेट रेट, विदाउट एनी डिले, प्रॉम्प्टली, फास्ट, स्विफ्टली। प्रॉम्प्टली का मतलब भी होता है इमीडिएटली, विदाउट एनी डिले। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक दूसरे के सिनोनिम होगा, कोई चीज़ तुरंत हो जाए, फास्ट हो, प्रॉम्प्टली। लग्जरियसली क्या है, लीजरली क्या है और होपफुली क्या है? तो लीजरली का मतलब होता है विदाउट हरी, मतलब फुर्सत भरा, आपका लीजर टाइम, LEISURE, आपका लीजर टाइम। आपके लीजर टाइम मतलब जो आपके पास कोई काम ना हो, आप बिल्कुल फुर्सत में हो, आप बिल्कुल रिलैक्स हो। तो विदाउट हरी, कोई भी काम विदाउट लीजरली कर रहे हो, विदाउट मतलब बिना किसी जल्दबाजी के, तो उसे बोला जाएगा लीजरली, LEISURELY। होपफुली और लग्जीरियसली। होपफुली मतलब हमने किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ प्लान कर ली है, कोई चीज़ हैपन हो, वो चीज़ जैसा सोचा है वैसा हो, तो उसे बोला जाएगा आपने होपफुली, मुझे या हमें आशा है यदि वैसा ही हुआ जैसा सोचा था। लग्जीरियसली का मतलब होता है इन ए वेरी कंफर्टेबल और एक्सपेंसिव वे। लग्जीरियस, एक्सपेंसिव, इन ए वेरी कंफर्टेबल एंड एक्सपेंसिव वे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर ए कॉल फॉर एक्शन by all countries, poor, rich and middle income, to promote prosperity while protecting the planet। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से मुझे याद आया कि जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके जो याद करने की शॉर्ट ट्रिक, ये एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं, 2030 तक वैलिड होने हैं, ये सस्टेनेबल वैलिड हैं 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इनकी जो शॉर्ट ट्रिक की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट है GSG के ट्रिक्स के नाम से, जिसमें लोकसभा की सीटों को याद करने की ट्रिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को याद करने की ट्रिक बताई गई है। आप ज़रूर जाके देखिए, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के क्वेश्चंस एवरग्रीन क्वेश्चंस होते हैं। और लोकसभा की सीट, अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, किस जगह कितनी सीटें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैच द फॉलोइंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ सकता है, या फिर इवन ऑड करके पूछ सकता है कि किस किस की जगह सेम है, किस किस की जगह डिफरेंट है। तो इस तरीके से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ज़रूर जाके देखिए। तो देखिए प्रमोट, तो प्रमोट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का प्रमोशन करना, मतलब किसी चीज़ को एनकरेज करना। टू एनकरेज समथिंग, टू हेल्प समथिंग टू हैपन और डेवलप। कोई किसी चीज़ को एनकरेज करना, किसी की मदद करना, सहायता करना, इस तरीके से वो डेवलप हो या कोई चीज़ घटित हो। या फिर किसी चीज़ को एडवर्टाइज करना, टू एडवर्टाइज समथिंग इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स सेल और मेक इट पॉपुलर। तो वो लोग भी प्रमोशन करते हैं, तो उसे बोल रहे हैं एडवर्टाइजमेंट। तो प्रमोट के लिए यहाँ पे जो बेस्ट वर्ड है वो है बूस्ट। बूस्ट का मतलब भी यही है, टू इंक्रीज समथिंग इन नंबर, वैल्यू और स्ट्रेंथ। मतलब किसी चीज़ को बूस्ट करना, किसी की संख्या में, किसी की मूल्य में, किसी की शक्ति में अगर वृद्धि कर रहे हो तो उसे बोला जाएगा बूस्ट कर रहे हो।
हमारे पास अब वर्ड है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी आपके द्वारा जो कमाया हुआ धन है वो है। द स्टेट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल स्पेशली विद द मनी। समृद्धि और धन की दृष्टि से आप कितने सक्सेसफुल हो उसे बोला जाएगा प्रॉस्पेरिटी। कंसील है, होलिस्टिक है और ग्रोल है। ठीक है, कंसील है, होलिस्टिक है और ग्रोल है। ये हमारा कॉल फॉर एक्शन जो एक वर्ड आया था उसके लिए मैंने बताया कि कॉल फॉर एक्शन का मतलब होता है एन ऑर्डर और डिमांड टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू अचीव एन एम और डील विद ए प्रॉब्लम। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए कोई एक डिमांड है या ऑर्डर है, किसी एम को अचीव करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को डील करने के लिए, उसके लिए कॉल फॉर एक्शन किया जाता है। हॉलिस्टिक क्या है और ग्रोल क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए हॉलिस्टिक क्या है। हॉलिस्टिक का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। कंसिडर एज ए होल थिंग रेदर देन द कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। मतलब एक कोई है उसको पूरा कंप्लीट ट्रीट करना। मतलब किसी सिटी का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना है तो ये नहीं कि उसके उस एरिया का डेवलपमेंट किया, उसको उसको कलेक्शन ऑफ पार्ट्स नहीं समझना है, उसको कंप्लीट एक ही यूनिटी समझना है, एक ही यूनिट समझना है। तो कंसिडर एज ए होल थिंग रेदर देन ए कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, मतलब अखंड रूप में, समग्र रूप में, होलिस्टिक अप्रोच टू लिविंग या होलिस्टिक डेवलपमेंट। कंसील आप समझ गए, किसी चीज़ को हाइड करना, किसी चीज़ को डिस्कवर करने से लोगों को बचाना। टू हाइड समथिंग और समबडी, टू प्रिवेंट समथिंग और समबडी फ्रॉम बीइंग सीन और डिस्कवर्ड, गुप्त रखना, छिपाना। GROWL, ग्रोल। ग्रोल का मतलब होता है गुर्राना। मतलब यानी ये ज़्यादातर डॉग्स और अदर एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। टू मेक ए लव नॉइज इन ए थ्रोट, टू शो एंगर और टू गिव ए वार्निंग। मतलब दूसरों पर गुर्राना, गुस्सा व्यक्ति करने या चेतावनी देने के लिए, अपने ही मुंह में, मतलब कम साउंड में, अपने ही गले में अपना एंगर शो करना, किसी को वार्निंग देना, उसे बोलते हैं ग्रोल। 10 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन सक्सेसफुली हो चुके हैं। अब 10 अगस्त की दूसरी शिफ्ट को हम जंप करने से पहले मैं आपको हमारे एक पेड इनिशिएटिव एसएससी गेम चेंजर के बारे में बता देता हूं। हमारा एसएससी गेम चेंजर पिछले 15 सालों के और जो भी अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उनके सभी क्वेश्चंस को कवर करेगा। इसमें 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस कवर होंगे और लेटेस्ट एग्जाम भी कवर होंगे। जैसे अभी एसएससी जेई का एग्ज़ाम हुआ है तो उसकी कुछ 9 शिफ्टें हुई हैं, जिसमें से 6 शिफ्टें हमारे एसएससी के टेलीग्राम चैनल एसएससी गेम चेंजर पर अपलोड कर दी गई हैं। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने लीजर टाइम में, फ्री टाइम में आप इसको यूज कर सकते हो। 25-25 क्वेश्चन के सेट हैं, स्टार और एंड का बटन है। आप बहुत इजीली नेविगेशन लिंक के थ्रू नेविगेट करके उस पर जा सकते हो, उन क्वेश्चन पेपर पर जा सकते हो। ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये। आपके जीएस, जीके और जीए की वजह से आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं रुकेगा, आपका रैंक इम्प्रूव होगा इससे। और 99 रुपये बहुत नॉमिनल प्राइस रखा गया है। जून 2025 तक आप इसके पास मेंबरशिप रहेंगी आपके पास। और इसमें आप जितने भी एसएससी जो भी एग्ज़ाम कराता है उनके सभी जीके, जीएस और जीए और कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आपको इसमें अवेलेबल होंगे। आपको पता है कि अब जीके का वेटेज एसएससी के मेंस एग्ज़ाम में भी है, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए हमारा 99 रुपये में। इसको कैसे ज्वाइन करना है, आपको इस नंबर पे 8595331016 8595331016 या हमारी ये यूपीआई आईडी है, इस पर आप गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं 99 रुपये। और ये जून 2025 तक आपके पास इसकी मेंबरशिप रहेगी। ये हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है। और साथ ही साथ आपको बता देता हूँ, ये पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे आपको टेलीग्राम करना होगा। इसी नंबर पे आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम करना होगा। अपना स्क्रीनशॉट, नाम और मोबाइल नंबर, आपको एसएससी गेम चेंजर का हिस्सा बना दिया जाएगा। आइए 10 अगस्त की दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चंस को मूव करते हैं। इसमें एक स्पेशल फीचर है, हैशटैग फीचर है। आप जैसे हैशटैग ज्योग्राफी लिखिए, हैशटैग पॉलिटी लिखिए, हैशटैग कॉन्स्टिट्यूशन लिखिए, हैशटैग आर्टिकल लिखिए, तो इस तरीके से आपको एक ही वैरायटी के सभी क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज भी, शिफ्ट वाइज भी, सब तरीके से, सब्जेक्ट वाइज भी सब तरीके से अवेलेबल होंगे इसमें, स्टार्ट और एंड बटन के फीचर के साथ। जिस तरीके से हमारे जो पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल पे वोकैब का क्विज चलता है उसी तरीके से सेम हमने जीएस के लिए डिज़ाइन किया है। वो एकदम फ्री है और गेम चेंजर जो है आपके लिए एक पेड इनिशिएटिव है हमारा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है सर्वे। तो सर्वे क्या होता है, मतलब टू स्टडी द ओपिनियन और बिहेवियर एक्सेट्रा ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल। एक ग्रुप ऑफ पीपल का ओपिनियन या बिहेवियर जानने के लिए जो स्टडी की जाती है
उसे बोलते हैं सर्वे ऑफ इंडिया। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एक बॉडी है हमारी गवर्नमेंट की, उसका नाम है सर्वे ऑफ इंडिया। तो सर्वे ऑफ इंडिया आप मुझे कमेंट करके बताना है किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। सर्वे ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। सर्वे आप समझ गए। तो सर्वे के लिए जो वर्ड होगा वो होगा स्क्रूटनाइज। स्क्रूटनाइज का मतलब टू लुक एंड एग्जामिनेशन ऑफ ए समथिंग केयरफुली, मतलब किसी चीज़ का एक लुक लेना, सावधानी से देखना या जांचना, उसे बोलेंगे स्क्रूटनाइज। यही होता है सर्वे करना। आप लोगों को जांच रहे हो, उनका बिहेवियर जान रहे हो, उनकी ओपिनियन जान रहे हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो उसे बोलेंगे सर्वे या स्क्रूटनाइज करना। डिसरिगार्ड मतलब डिसरेस्पेक्ट करना। स्लोथ और एपैथी हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो डिसरिगार्ड पहले देख लेते हैं। टू टेक नो नोटिस ऑफ समबडी और समथिंग, टू ट्रीट समथिंग इम्पोर्टेंट, मतलब किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंट ट्रीट नहीं करना। टू ट्रीट समथिंग अनइम्पोर्टेंट, किसी को मतलब महत्वहीन समझना। टू टेक नो नोटिस ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ पे ध्यान न देना, उसकी डिसरेस्पेक्ट करना, उसको इम्पोर्टेंस मत देना, उसे बोलते हैं डिसरिगार्ड। एपैथी क्या होती है? आपकी उदासीनता या फिर अनिच्छा। फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड और enthusiastic about anything। फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड और enthusiastic अबाउट एनीथिंग, आप किसी को लेके बहुत ज़्यादा enthusiastic नहीं हो, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसे बोला जा रहा है एपैथी। आप उदासीन हो, आपकी अनिच्छा है। स्लोथफुल एक लेजी पर्सन को बोलते हैं, आइडल को बोलते हैं, इंडोलेंट उसके लिए बेस्ट सिनोनिम है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है किसका? फ्लंज, FLUNG। तो फ्लंज मतलब एक फ्लिंग वर्ब है, FLING। उसी का वर्ब का पास्ट फॉर्म है FLUNG। तो फ्लिंज का मतलब होता है टू थ्रो और मूव समथिंग सडनली विथ फोर्स, किसी चीज़ को फोर्सफुली अचानक से फेंक देना, उसे बोला जाएगा फ्लंज। इसके लिए जो बेस्ट सिनोनिम है वो है प्रोपेल। प्रोपेल का मतलब भी यही होता है टू मूव और ड्राइव और पुश समबडी फॉरवर्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे कोई रॉकेट होता है तो एक प्रोपेल्सल फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो आगे जाता है, तो वही ये कहना चाह रहे हैं कि फ्लंज और प्रोपेल एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे, क्योंकि इसका मतलब भी होता है थ्रो और मूव सडनली समथिंग। इसका मतलब भी यही है टू मूव और ड्राइव पुश समबडी फॉरवर्ड इन टू ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उसे बोला जाएगा फ्लंज या फिर प्रोपेल। एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग याद कीजिए, ENTREPRENEUR। द एंटरप्रेन्योर्स इनोवेटिव स्ट्रेटजीज प्रोपेल्ड हिज स्टार्टअप टू सक्सेस, मतलब उसकी जो इनोवेटिव स्ट्रेटजी हैं उसने उसके स्टार्टअप को सक्सेस के लिए प्रोपेल कर दिया, एक डायरेक्शन में तुरंत फेंक दिया सक्सेस की डायरेक्शन में। तो इनोवेटिव आप देख सकते हैं, इनोवेटिव क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, सक्सेस आपको पता है SUCCESS, दो बार सी आता है, दो बार एस आता है। इनोवेटिव क्या है और स्ट्रेटजी क्या है? तो इनोवेटिव मतलब फीचरिंग न्यू मेथड्स, एडवांस्ड और ओरिजिनल, कोई भी प्रोडक्ट या आइडिया है या आपकी कोई डिजाइन है जिसके अंदर वो न्यू मेथड्स हैं, एडवांस्ड है, ओरिजिनल है, तो दैट इज कॉल्ड इनोवेटिव। अगला हमारे पास वर्ड है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी आपका एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, लॉन्ग टर्म गोल होता है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। प्लान दैट यू यूज इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, द एक्शन ऑफ प्लानिंग हाउ टू डू अचीव और समथिंग, तो उसे बोलते हैं आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है। 10 अगस्त 2023 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें हमसे पूछा है डिस्पाइट द प्रोफेसर्स, प्रोफेसर की स्पेलिंग देख लीजिए, डिस्पाइट द प्रोफेसर्स बेस्ट एफर्ट टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स थ्योरी इट टुक मी ए वाइल टू डिसिपर द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। तो डिसिपर का मतलब होता है किसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन निकालना, उसको कन्वर्ट करना अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में। तो टू सक्सीड इन रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, किसी चीज़ को समझने की कोशिश करना या पढ़ने की कोशिश करना जो चीज़ क्लियर नहीं है, उसे बोलते हैं डिसिपर। डिक्रिप्ट करना, इसके लिए इंटरप्रिटेशन एक वर्ड होगा इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब होता है टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग, क्लियर। तो इंटरप्रेट इसका जो है वो एक सिनोनिम हो जाएगा डिसिपर का। प्रिडिक्ट क्या होता है, कंसील क्या होता है, फोरसी। प्रिडिक्ट और फोरसी एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उस चीज़ को आप देख रहे हो, उस चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हो। कंसील किसी चीज़ को छिपाना होता है। प्रिडिक्ट टू से समथिंग व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। फोरसी का मतलब भी यही है टू रियलाइज और अंडरस्टैंड समथिंग इन एडवांस बिफोर इट हैपन्स, बिफोर हैंड हो रहा है किसी चीज़ को आप पहले से रियलाइज कर ले रहे हो, समझ ले रहे हो एडवांस में, तो एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। कंसील, कंसील का मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी भी
चीज़ को छिपाना, हाइड करना, गुप्त रखना, प्रिवेंट करना जिससे कि दूसरे उसको देख ना पाएँ या डिस्कवर ना कर पाएँ। अगला हमारे पास वर्ड है हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग यू फिल इन द ब्लैंक्स एडजॉर्न फॉर द फ्यूचर। हैप्पीनेस एक ऐसी चीज़ है जिसको आप फ्यूचर के लिए एडजॉर्न नहीं कर सकते। इट इज़ समथिंग यू डिजाइन फॉर प्रेजेंट। ये प्रेजेंट के लिए डिजाइन की गई है। तो एडजॉर्न का मतलब होता है किसी चीज़ को पोस्टपोन करना, मतलब आप डिसीजन नहीं ले पाना किसी चीज़ के लिए। टू स्टॉप ए मीटिंग और ट्रायल फॉर अ शॉर्ट टाइम स्टार्टेड अगेन लेटर, तो उसे बोला जाएगा जैसे कोर्ट इज अर्जेंट, तो इसका मतलब अब फॉर ए शॉर्ट टाइम वो स्टॉप कर दिया गया, वो मीटिंग या ट्रायल जो भी था उसको लेटर फेज में फिर से स्टार्ट किया जाएगा। तो एडजॉर्न के लिए जो बेस्ट वर्ड होगा वो होगा पोस्टपोन, POSTPONE। ध्यान रखिए पोस्टपोन लोग ऐसे लिखते हैं, ई भूल जाते हैं, तो ई का जरूर ध्यान रखिए। पोस्टपोन POSTOPNE। कॉन्स्टिट्यूट क्या है, रिजुविनेट क्या है, डेसिमेट क्या है, तो देख लेते हैं। पोस्टपोन आप देख लीजिए, टू अरेंज दैट समथिंग विल हैपन एट अ लेटर टाइम दैट टाइम यू हैड प्लान्ड टू डिले, तो दो हो गया पोस्टपोन। डेसिमेट, डेसिमेट का मतलब होता है किल ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, पीपल इन ए पर्टिकुलर एरिया, उसे बोला जाएगा किसी क्षेत्र विशेष में पशुओं, पौधों और मनुष्यों की बड़ी संख्या में मार डालना, उसे बोला जाता है टू बैडली डैमेज समथिंग, मेक समथिंग वीकर। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इतना डैमेज कर देना कि वो तुरंत कमज़ोर हो जाए, तो उसे बोला जाएगा डेसिमेट। रिजुमिनेट का मतलब होता है, डेसिमेट और रिजुमिनेट एक दूसरे के एंटोनिम हो सकते हैं। रिजुमिनेट का मतलब किसी को लाइवली कर देना, किसी को यंग कर देना, टू मेक समबडी और समथिंग फील और लुक यंगर, तो रिजुमिनेट करना। कॉन्स्टिट्यूट करना मतलब उसके घटक हैं, वो चीज़ किससे बनी हुई है, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, तो टू डू, टू बी वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ दैट फॉर्म समथिंग, तो किसी का घटक या अंश होना। कोई चीज़ किस चीज़ से कॉन्स्टिट्यूट है, किस चीज़ से बनी हुई है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसमें स्टार्टिंग में कितने मेंबर्स थे, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली CONSTITUENT, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में स्टार्ट में कितने मेंबर थे। नेक्स्ट देखते हैं हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब होता है कि आप झिझक रहे हो, हिचक रहे हो किसी चीज़ को कहने में, कोई निर्णय लेने में, कोई बात कहने में। टू पॉज बिफोर यू डू समथिंग और बिफोर यू टेक ए डिसीजन, यूजली बिकॉज यू आर अनसर्टेन और वरीड, मतलब आप किसी चीज़ की लेके अनसर्टेन हो, किसी चीज़ को लेके चिंतित हो और उसी चीज़ के लिए आप डिसीजन लेने में आप पॉज ले रहे हो, आप सोच रहे हो, तो उसे बोलते हैं हेजिटेट होना। इसके लिए बेस्ट सिनोनिम है डिथर। डिथर का मतलब होता है टू अनेबल टू डिसाइड समथिंग और टू हेजिटेट। बहुत सारे वर्ड हैं। हैसल, हैसल मतलब प्रॉब्लम, तभी तो हम बोलते हैं हैसल फ्री सॉल्यूशन। जैसे डीजी यात्रा है तो हैसल फ्री आपकी एंट्री होगी एयरपोर्ट पे, तो हैसल फ्री। स्टम्बल और हेस्ट, हेस्ट मतलब होता है किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी करना। स्पीड इन डूइंग समथिंग स्पेशली बिकॉज यू डू नॉट हैव एनफ टाइम, आपके पास पर्याप्त समय नहीं है तो आप चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड हेस्ट। स्टम्बल, स्टम्बल का मतलब होता है चलते या दौड़ते समय अगर ठोकर खाना, उसे बोलते हैं टू हिट योर फुट अगेंस्ट समथिंग व्हेन यू आर वॉकिंग और रनिंग ऑलमोस्ट फॉल ओवर। या फिर टू मेक ए मिस्टेक व्हेन यू आर स्पीकिंग प्लेइंग म्यूजिक, मतलब आप जब आप बोल रहे हो या म्यूजिक प्ले कर रहे हो उस टाइम अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसे बोला जाएगा स्टम्बल कर रहे हैं। या फिर चलते समय अगर ठोकर खाते हैं तो उसको भी स्टम्बल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है हैसल। हैसल का मतलब होता है जटिल या श्रम साध्य होने के कारण परेशानी देने वाली वस्तु या परेशानी। ए थिंग और सिचुएशन दैट इज अनोइंग बिकॉज इट इज कॉम्प्लिकेटेड और इन्वॉल्व्स ए लॉट ऑफ एफर्ट, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ या थिंग या सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो या उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट इन्वॉल्व हो, मतलब आपके बहुत सारे एफर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, जो आपको परेशान कर दे, उसे बोला जाएगा हैसल। कोविड 19 आउटब्रेक हैज़ कॉज्ड ए ग्लोबल एजुकेशन क्राइसिस, तो कॉज सबसे पहले आउटब्रेक देखते हैं। आउटब्रेक का मतलब होता है ए सडन स्टार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट स्पेशली ए डिसीज और वायलेंस, मतलब कोई डिसीज या वायलेंस जो अनप्लीजेंट हमेशा ही है, कोई भी डिसीज या वायलेंस है उसका अचानक से स्टार्ट हो जाना, जैसे कोविड 19 कोरोना वायरस, तो ये आउटब्रेक था जो कि सडन स्टार्ट हो गया। तो कोविड 19 आउटब्रेक हैज़ कॉज्ड ए ग्लोबल एजुकेशन क्राइसिस, तो क्राइसिस का मतलब होता है
कोई समस्या आ जाना, ए टाइम ऑफ ग्रेट डेंजर और डिफ़िकल्टी, द मोमेंट व्हेन थिंग्स चेंज ईदर इम्प्रूव और गेट वर्स। मतलब किसी घोर समस्या या कठिनाई की जो घड़ी है, क्राइसिस का समय है, किसी चीज़ की कमी हो गई है, कोई चीज़ बुरी हो गई है, उसे बोला जाता है क्राइसिस। तो इसके लिए जो बेस्ट वर्ड है वो है कैटास्ट्रोफी। उसके लिए बेस्ट वर्ड है कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रॉफी का मतलब भी यही है, ए सडन डिजास्टर दैट कॉज ग्रेट सफरिंग और डैमेज। ए सडन डिजास्टर मतलब कोई चीज़ बहुत आकस्मिक महाविपत्ति या तबाही आ गई है, उसे बोलेंगे क्राइसिस या कैटास्ट्रॉफी। लीगेसी क्या है, इनोवेशन क्या है और होर्ड क्या है। तो लीगेसी मतलब मनी और प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू यू आफ्टर somebody डाइज बिकॉज ही और ही वांटेड टू हैव इट। मतलब विरासत में जो चीज़ आपको मिलती हैं दिवंगत व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई धनराशि या संपत्ति, मनी या प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू यू इफ समबडी डाइज, तो उसे बोला जाएगा लीगेसी। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है इनहिबिशन और होल्ड। इनहिबिशन का मतलब होता है शाई और नर्वस फीलिंग दैट स्टॉप यू फ्रॉम सेइंग और डूइंग व्हाट यू रियली वांट। मतलब वही है, आपके लिए अवरोध है, आप हिचकिचा रहे हो अपनी बातों को कहने के लिए या अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हो, साई हो, फीलिंग नर्वस फील कर रहे हो अपनी बात कहने के लिए या किसी काम को करने के लिए जो आप कहना चाहते हो या करना चाहते हो। इनहिबिशन। होल्ड। होल्ड का मतलब होता है टू स्टोर ऑफन सीक्रेट ए मनी और फूड, होल्डिंग कर लेना या फिर टू कलेक्ट ए स्टोर ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग ऑफन सीक्रेटली। सीक्रेटली किसी चीज़ की होल्डिंग कर लेना फिर ब्लैक मार्केटिंग करना, उसे बोला जाता है होल्ड। अगले बार हमारे पास वर्ड है यूनिक, UNIQUE। यूनिक। यूनिक मतलब नॉट लाइक एनीथिंग एल्स, बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स टाइप। कोई भी चीज़ जो बिल्कुल यूनिक है, अकेला है अपनी तरफ सा, तो उसे बोला जाएगा यूनिक। और उसके लिए बेस्ट वर्ड होगा एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव भी वही है जैसे हमारा जो 99 रुपये का SSC गेम चेंजर का एक्सक्लूसिव ऑफर है जो थोड़े लिमिटेड टाइम के लिए है, उसके बाद इसकी प्राइस हाइक कर जाएगी। अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और ज्वाइन कीजिए SSC गेम चेंजर, जो आपकी SSC की जर्नी को कम्प्लीटली बदल के रख देगा। एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है ओनली टू बी यूज्ड बाई ऑफन गिवन टू वन पर्सन और ग्रुप, नॉट टू बी शेयर्ड। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जो एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल के लिए है या फिर जिसको शेयर नहीं कर सकते, किसी एक पर्सन के लिए, किसी एक ग्रुप के लिए। जैसे आप शोरूम्स पे जाते हो कि एक्सक्लूसिव ऑफर होता है, तो एक लिमिटेड टाइम ऑफर होता है, बहुत लिमिटेड लोगों के लिए होता है, तो बोला जाता है एक्सक्लूसिव ऑफर। वैल्यूएबल कस्टमर्स को एक्सक्लूसिव ऑफर दिया जा रहा है। वैल्यूएबल कस्टमर जो 10,000 से ज़्यादा की शॉपिंग करेंगे वो वैल्यूएबल कस्टमर है, उन्हें एक्सक्लूसिव ऑफर दिया जा रहा है, उन्हें एक VIP की अटैच ही दी जाएगी। तो ये हो गए एक्सक्लूसिव ऑफर या यूनिक ऑफर्स। जनरल, ऑर्डिनरी और यूजुअल। ऑर्डिनरी मतलब होता है नॉर्मल, नॉट यूजुअल और डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। नॉर्मल, नॉट यूजुअल और डिफरेंट फ्रॉम। ऑर्डिनरी और यूजुअल एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं, जो बहुत साधारण है। जनरल है, यूजुअल है, जो दूसरों से डिफरेंट नहीं है। नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, नॉट अनयूजुअल, नॉर्मल। तो ये सारे के सारे यूजुअल, जर्नल और नॉर्मल, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। 10 अगस्त की चौथी शिफ्ट पर मूव करते हैं। ब्रैकेटेड वर्ड का मतलब बताना है इट इज़ हार्ड टू ड्रॉ क्लियर लाइन्स ऑफ डिवीजन बिटवीन वर्क एंड लेजर। तो लेजर आपको बता दिया, द टाइम व्हेन यू डू नॉट हैव टू वर्क, और मतलब फ्री टाइम है आपका जब आपके पास कोई भी काम करने के लिए नहीं है, फुर्सत का समय है, तो उसे बोला जाएगा लीजर टाइम। आप अपने लीजर टाइम में SSC गेम चेंजर को बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। जब मैंने भी SSC की तैयारी 3 बार सिलेक्शन लिया है, तो मुझे भी ये SSC की तैयारी के दौरान मुझे भी कई बार महसूस हुआ कि ऐसा कुछ होना चाहिए जहाँ मैं अपने क्विज फ्री टाइम में अपने अटैम्प्ट कर सकूँ, अपनी गलतियों को देख सकूँ कि मैं कब कौन सी टॉपिक को मुझे मेहनत करनी है, और साथ ही साथ मैं टॉपिक वाइज, शिफ्ट वाइज इस तरीके से क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकूं, जिससे कि मुझे पता चले कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतने कर लिए हैं, इतने रह गए हैं, क्योंकि SSC क्वेश्चंस इधर उधर रिपीट करता रहता है। तो इसीलिए आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है SSC गेम चेंजर। ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए, शेयर कीजिए। बहुत नॉमिनल प्राइस रखा गया है 99 रुपये में। इट इज़ हार्ड टू ड्रॉ क्लियर लाइन्स ऑफ डिवीजन बिटवीन वर्क एंड लीजर। तो वर्क और लीजर के बीच एक लाइन होनी चाहिए डिवीजन की, मतलब दोनों चीज़ें सेपरेट होनी चाहिए। इसके लिए वर्ड यूज होता है डिमार्केशन। डिमार्केशन किसी एरिया के लिए या लोगों के लिए या टाइप ऑफ वर्क के लिए जो सेपरेट करता है दो चीज़ों को, बॉर्डर या लाइन, उसे बोलते हैं डिमार्केशन। जैसे राजस्थान और हरियाणा, उन दोनों के बीच में क्या है, डिमार्केशन है, एक पर्टिकुलर लाइन है, जिससे कि जैसे इंडिया चाइना के बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो ये क्या एक डिमार्केशन लाइन बनाई गई है।
सेपरेट लाइन बनाई गई है, बॉर्डर और लाइन दैट सेपरेट टू थिंग्स सच एज टाइप ऑफ वर्क, ग्रुप ऑफ पीपल और एरिया ऑफ लैंड। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्रिहेंशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोक्रास्टिनेशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, किसी भी चीज़ को समझने की आपकी शक्ति है, आपकी एबिलिटी है, आपकी क्षमता है, उसे बोला जाएगा कॉम्प्रिहेंशन। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप देखते हैं अपने एग्जाम में। प्रोक्रास्टिनेशन, ध्यान रखिए बहुत से लोग इसको प्रोकास्टिनेशन पढ़ते हैं, जबकि आपको बता देता हूँ ये आर और होता है, ध्यान रखिएगा। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है चीज़ों को डिले करना, डिसीजन ना ले पाना, पोस्टपोन करना, टू कीप डिलेइंग समथिंग दैट मस्ट बी डन ऑफन बिकॉज इट इज़ अनप्लीजेंट और बोरिंग। मतलब कोई भी चीज़ जो अनप्लीजेंट और बोरिंग है उसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, उस चीज़ को डिले कर रहे हो, उसे बोलेंगे प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब पोस्टपोन करना, एडजॉर्न करना। एडमिनिस्ट्रेशन आप समझ गए, प्रशासन की बात होती है, मतलब द कंट्रोल और एक्ट ऑफ मैनेजिंग समथिंग, फॉर एग्जाम्पल ए सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन और ए बिजनेस। प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टेंटलाइज। द नेवर्स वर्ड ऑलवेज टेंटलाइज अस। टेंटलाइज का मतलब होता है जो आपको टीच करें। जैसे आपने किसी को कोई प्रॉमिस किया और वो पूरा ना कर पाए तो सामने वाला आपको टेंटलाइज करेगा, आपको टीच करेगा, आपको प्रोवोक करेगा। टीच समवन विद द साइट ऑफ प्रॉमिस और समथिंग दैट इज अनऑब्टेनेबल। कोई भी प्रॉमिस जो ऑब्टेन नहीं कर पाए, यानी उसको कंप्लीट नहीं कर पाए हो, तो वो सामने वाला आपको टीच करेगा। टीच समवन विद साइट और प्रॉमिस ऑफ समथिंग दैट इज अनऑप्टिमल, तो उसे बोलेंगे प्रवोक करना। टू कॉज ए पर्टिकुलर फीलिंग और रिएक्शन, मतलब किसी प्रतिक्रिया को उत्पन्न करना, उकसाना, टेंटलाइज करना, प्रवोक करना। पैसिफाई, शांत शांत करना। मिसगाइड, मिसलीड करना। डायरेक्ट आपको पता ही है, परोक्ष। पैसिफाई, टू मेक समबडी विच इज एंग्री और अपसेट बी काम और क्वाइट। मिसगाइड मतलब मिसलीड करना। 11 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट पर मूव करते हैं। द चोवी प्लेयर वाज क्लियरली टोल्ड टू ब्रिंग हिज कॉर्पुलेंट बॉडी इन टू ए गुड शेप। तो ये सब के सब सिनोनिम है। चोवी है, कॉर्पुलेंट है और रोटंड है। मतलब इसका मतलब भी कोई पर्सन जो फैट है उसकी फैटी बॉडी है, स्लाइटली फैट इन ए प्लीजेंट वे, और उसे बोला जाएगा रोटंड को हैविंग ए फैट राउंड बॉडी, मतलब गोल मटोल मोटा। तो उसे बोल, ये सब का आपके सारे क्या होंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। हमारे पास जो कॉर्पुलेंट के लिए वर्ड हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा रोटंड। लेंटी क्या है, डिफॉर्म क्या है और प्लस क्या है। तो लेंकी एक ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा पतला है और लंबा है, दुबला पतला, तो उसे बोला जाएगा लैंकी पीपल। डिफॉर्म क्या है और प्लस क्या है। डिफॉर्म का मतलब होता है टू चेंज और स्पॉइल द नेचुरल शेप ऑफ समथिंग, उसे बोला जाएगा डिफॉर्म। विकृत कर देना किसी चीज़ को, डिफॉर्मिटी, डिफॉर्म कर देना। चेंज और स्पॉइल द नेचुरल शेप ऑफ समथिंग। प्लस, PLUSH, प्लस तो ये हो गया, अगर इसमें एच और लगा देंगे तो ये TH नहीं बनेगा, ये प्लस PLUSH बन जाएगा। प्लस का मतलब कोई भी वेरी स्मार्ट और कंफर्टेबल और एक्सपेंसिव। इफ़ यू डिस्क्राइब समथिंग एज ए प्लेस, इसका मतलब है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, कंफर्टेबल है और एक्सपेंसिव है। प्लस PLUSH। 11 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में बात करते हैं। SSC CHSL 2023 में पूछे गए सभी सिनोनिम्स कवर हो रहे हैं आपके। दो शिफ्टें, दो पार्ट्स आ चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। इससे आपके सभी के सभी 106 सिनोनिम हैं वो कवर हो जाएंगे। ग्रेट लीडर्स डू नॉट इग्नोर ट्रिवियल थिंग्स। ट्रिवियल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो लेस इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा तुच्छ है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, वर्थलेस है, स्मॉल है। ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, नॉट वर्थ कंसिडरिंग, तो इसके लिए सिनोनिम वर्थलेस भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। सीरियस, गंभीर है। इनफॉर्मल और अर्जेंट। इनफॉर्मल का मतलब रिलैक्स और फ्रेंडली, सूटेबल और ए रिलैक्स ओकेजन, मतलब बहुत ज़्यादा रिलैक्स है, फ्रेंडली मैनर में है, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल। सीरियस और आपको ये पता ही है, अर्जेंट। सी इज पेनफुली इंट्रोवर्टेड बट एन इंटेलिजेंट गर्ल। इंटेलिजेंट की स्पेलिंग याद कीजिए, इंटेलिजेंट से पहले एन आएगा, ये देख लीजिए। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट मतलब जो अपनी फीलिंग्स को बयां ना कर पाएगा, मतलब साई पर्सन हो। क्वाइट और साई पर्सन हु प्रेफर्स टू बी अलोन देन विद अदर पीपल। शांत, लजीजा, एकांत प्रिय व्यक्ति, अंतर्मुखी व्यक्ति। क्वाइट और साई पर्सन हु प्रेफर्स टू बी अलोन अदर देन विद पीपल, मतलब दूसरे लोगों के साथ ना रह के वो अकेले रहना पसंद करता है। क्वाइट और साई पर्सन है, शांत पीपल है, साई है, तो उसके लिए जो सिनोनिम हो सकता है वो होगा शाई। अब आपको सोशल बता देते हैं, आउट स्पोकन और बोल्ड। आउट स्पोकन जो बिल्कुल फ्रैंक है, मतलब चीज़ों को बोलने से पहले या करने से पहले सोचता नहीं है, मुंहफट व्यक्ति है, खरा बोलने वाला व्यक्ति है। सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक और फीलिंग ऑल्दो यू मे शॉक और अपसेट अदर पीपल, मतलब जो आप सोच रहे हो, जो फील करो वो तुरंत बोल देना,
उसके लिए कोई सोचना नहीं कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। दैट इज कॉल्ड आउटस्पोकन पीपल। सोशल और बोल्ड आपको पता ही है। नेक्स्ट 11 अगस्त की जो अगली शिफ्ट है उसमें कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा है। 11 अगस्त की तीसरी शिफ्ट में, ये 11 अगस्त की तीसरी शिफ्ट है, 11 अगस्त 2023 थर्ड शिफ्ट, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। ये 11 अगस्त की चौथी शिफ्ट पर मूव करते हैं। सी बिकेम फ्रेंटिक एज सी लॉस्ट हर पर्स ऑन द बिजी स्ट्रीट्स ऑफ द मार्केट। मार्केट की बिजी स्ट्रीट में उसका पर्स खो गया है तो बहुत फ्रेंटिक हो गई है। फ्रेंटिक का मतलब होता है एक्सट्रीमली वरीड और फ्राइटन, मतलब उसके डॉक्यूमेंट्स मिस हो गए, उसके पैसे चले गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित और गंभीर है। एक्सट्रीमली वरीड है और फ्राइटेंड है, तो इसके लिए जो वर्ड होगा वो होगा एजिटेटेड। एजिटेटेड का मतलब भी होता है वो जो बहुत ज़्यादा उत्तेजित है, बहुत ज़्यादा वरीड है, उसे बोला जाएगा एजिटेटेड। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है हेक्टिक, कंपोज्ड और ऑडेसियस। हेक्टिक मतलब वेरी बिजी विद अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू डू क्विकली, मतलब बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त, अधिक व्यस्त रहना चीज़ों में, बहुत सी प्राय बहुत से कार्य शीघ्र करते हुए, तो उसे बोला जाएगा आपका हेक्टिक शेड्यूल है, आप बहुत चीज़ों में बिजी हो, बहुत चीज़ों को जल्दी जल्दी कर रहे हो। कंपोस्ट शांत व्यक्ति को बोलते हैं। मेड काम इन ए कंट्रोल योर फीलिंग्स, काम कंपोस्ट मेड और फॉर्म फ्रॉम सेवरल डिफरेंट पार्ट, मतलब कोई भी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा, जैसे म्यूजिक कंपोज किया जाता है तो वही बताया गया है। मेड और फॉर्म फ्रॉम द सेवरल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पीपल, उसे बोला जाएगा कंपोस्ट। और जैसे कंपोज के बाद ऑफ आएगा, द कमेटी इज कंपोज ऑफ द पॉलिटिशियन फ्रॉम ऑल द पार्टीज। क्लियर है। अब आप मुझे बताइए कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं। आप पब्लिक अकाउंट कमेटी में मेंबर्स की संख्या मुझे आप कमेंट करके बताइए, पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं। तो कंपोज का मतलब हो गया काम, कंट्रोल योर फीलिंग्स, या फिर इसका मतलब जो डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनी हो, मेड और फॉर्म फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स। ऑडासियस, ऑडासियस एक ऐसे बंदे को बोलते हैं जो निर्भीक और निडर है। विलिंग टू टेक रिस्क टू डू समथिंग शॉकिंग, मतलब जो रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसे बोला जाएगा ऑडासियस, निर्भीक और निडर। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है सिनोनिम इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल उस चीज़ को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर इसके बिना चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जैसे हवा और पानी हमारे जीने के लिए इस धरती पर बहुत ज़्यादा इंडिस्पेंसिबल है। इम्परेटिव है, वेरी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है। तो इम्परेटिव इसका सिनोनिम होगा डिस्ट्रक्टिव और ड्रास्टिक और इनवेरिएबल। तो डिस्ट्रक्टिव मतलब कॉजिंग ए लॉट ऑफ हार्म ऑफ डैमेज, विनाशकारी। इनवेरिएबल जो चीज़ चेंज ना हो, नॉट चेंजिंग। ड्रास्टिक, ड्रास्टिक मतलब सडन जो चेंज होते हैं उन्हें बोलते हैं एक्सट्रीम और हैविंग ए सडन वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आता है, उसे बोलते हैं ड्रास्टिक चेंज या ड्रास्टिक। मतलब अचानक से प्रचंड प्रचंड, उग्र, असरदार, भरपूर असरदार, एक्सट्रीम और हैविंग ए सडन वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आए किसी चीज़ का, तो ड्रास्टिक। सूथे, मोस्ट इम्पोर्टेंट सुने बताए, पहाड़ों पे जाते हैं तो आपको सूथे फीलिंग आती है, मतलब बहुत ज़्यादा आप अपसेट कम होते हो, अपने आप को काम करते हो, कंफर्ट होते हो। टू मेक समबडी कामर और लेस अपसेट, टू कंफर्ट समबडी, टू मेक ए पार्ट ऑफ बॉडी और फीलिंग्स लेस पेनफुल, शरीर के किसी अंग या मनोभाव की पीड़ा को शांत करना, किसी व्यक्ति की परेशानी को कम करना, किसी को आराम या राहत पहुंचाना, उसे बोला जाएगा सूथे। तो उसके लिए जो बेस्ट वर्ड है वो है पेसिफाई। अभी हमने आपको बताया था पेसिफाई, थोड़ी देर पहले ही आया है। इस पेसिफाई का मतलब क्या था देख लो आप, अभी तो मैंने बताया था। पेसिफाई का मतलब वही है किसी चीज़ को शांत करना, शांत होना, यानी कीप काम, कंपोस्ट। इंस्टिगेट भड़काना, एस्केलेट और मूव। देख लेते हैं क्या है पेसिफाई। पेसिफाई मतलब टू मेक समबडी हु इज एंग्री, अपसेट और काम, मतलब जो व्यक्ति परेशान है उसको शांत और स्थिर करना, या नाराज है उसको पेसिफाई करना। इंस्टिगेट मतलब भड़काना, उसको जैसे आग में घी डाल देना तो बोला जाएगा टू, या जले पे नमक चढ़ना, तो मतलब इंस्टिगेट करना। टू मेक समथिंग स्टार्ट टू हैपन, उकसाना या भड़काना। एस्केलेट और एक होता है एक्सिलरेटर, ACCLERAT, और एक्सिलरेट और एक्सिलेट की, तो आपकी व्हीकल का एक्सिलेटर हो गया, ये हो गया एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू बिकम स्ट्रोंगर और मोर सीरियस, किसी चीज़ को और गंभीर बना देना, एस्केलेट करना, कोई प्रॉब्लम है उसको और एक्सिलेट कर दिया गया है, उसकी गंभीरता को बढ़ा दिया गया है, किसी स्थिति का और अधिक तीव्र होना, अधिक गंभीर बनाना, उसे बोला जाएगा एस्केलेट।
नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है सिनोनिम फर्वर। फर्वर का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, आपके अंदर एंथुसियाज्म है, उत्साह है, जो उससे भरे हुए हो, तो उसे बोला जाएगा फर्वर। तो उसके लिए जो बेस्ट सिनोनिम हो जाएगा वो एंथुसियाज्म होगा, ENTHUSIASM। कीन है, ईगर है। एपेथी, हेट्रेड और डिस्कस देख लेते हैं। एपेथी बोलते हैं उदासीन, द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड और एंथुसियास्टिक इन अबाउट एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज़ को लेके आपके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप बिल्कुल भी एंथुसियास्टिक नहीं हो, तो उसे बोला जाएगा उदासीन या निच्छा, एपेथी। अब हमारे पास वर्ड है हेट्रेड और डिस्कस, ये एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। हेट्रेड का मतलब वही है, आपका घृणा का भाव है, वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समबडी और समथिंग, यानी हेट। और डिस्कस भी वही है, प्रबल अनिच्छा, a strong feeling of not liking or approving of something or somebody that you feel unacceptable, something or somebody that look smell unpleasant, मतलब कोई भी चीज़ जो अनप्लीजेंट है, जो आप नहीं चाहते हो, जिसको लाइक नहीं करते हो, तो एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, सिनोनिम हो सकते हैं, एपैथी और डिस्गस्ट और हेट्रेड। 14 अगस्त की फर्स्ट शिप पे चलते हैं, पैरागॉन। पैरागॉन से हम याद कर सकते हैं, पैरागॉन की चप्पलें होती हैं, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है चप्पलों का, सबसे पहली चप्पलें हैं, तो उसे बोलते हैं पैरागॉन। ए परफेक्ट पर्सन, आइडियल एग्जाम्पल ऑफ ए परफेक्ट गुड क्वालिटी, जैसे महात्मा गांधी इज ए पैरागॉन ऑफ वर्च्यू। परफेक्ट पर्सन है, एक आइडियल एग्जाम्पल है, इनके अंदर कोई गुड क्वालिटी है, तो एपिटोम उसका लिए एक बेस्ट होगा, ये परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग होता है, तो पैरागॉन का जो सिनोनिम होगा वो एपिटोम होगा। ट्रांजेंट क्या है, एसोसिएट क्या है, वो ग्रम्पी क्या है। ग्रम्पी बैड टेम्पर्ड और इरिटेबल चीज़ को बोलते हैं, जो आपको इरिटेट करे, जिसका टेम्पर्ड बैड हो, तो उसे बोलते हैं ग्रम्पी। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ट्रांजेंट। ट्रांजेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कभी ख़त्म ना हो, परमानेंट हो, यानी नॉट लास्टिंग, एंड्यूरिंग और परमानेंट, वो सॉरी 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 कोई भी चीज़ जो परमानेंट ना हो, मतलब वो बहुत ज़्यादा दिनों के लिए ना हो, का मतलब ट्रांजेंट है, ट्रांजिटरी है, टेम्परेरी है, तो उसे बोला जाएगा ट्रांजिएंट। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एसोसिएट। एसोसिएट मतलब आपके साथ जो सहकर्मी काम करते हैं, ए पर्सन दैट यू मीट और गेट टू नो थ्रू योर वर्क, उसे बोलते हैं सहकर्मी, एसोसिएट। कोवर्कर यानी एक कलीग पड़ा था, उसे बोल सकते हैं। द प्ले राइट बोरोड द क्रक्स ऑफ ए प्लॉट फ्रॉम शेक्सपियर, तो प्ले राइट कौन है, जो राइट्स प्ले करता है, सॉरी प्ले राइट वो है जो जो प्ले हैं, नाटक से उनको लिखता है, उसे बोलते हैं प्ले राइट। ध्यान से सुनिए, प्ले राइट एक अच्छा वर्ड है, WRIT नहीं है, WRIGST है, प्ले राइट। अब हमारे पास इसके लिए क्रक्स वर्ड है, तो क्रक्स का मतलब होता है किसी चीज़ का निचोड़, मतलब किसी चीज़ का महत्वपूर्ण अंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम, उसे बोला जाएगा क्रक्स। उसके लिए बेस्ट वर्ड है एसेंस, 2 बार एस आएगा। एसेंस का मतलब भी यही है, बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की सार तत्व या मूलभूत, उसे बोला जाएगा एसेंस या क्रक्स। सब्सिस्टेंस क्या होता है, ब्लूप्रिंट क्या होता है और पील क्या होता है। पील तो आप समझ गए क्या है, कि छिलका या छीलना। ब्लूप्रिंट मतलब है डिजाइन और प्लान और टेक्निकल ड्राइंग, किसी चीज़ का ब्लूप्रिंट है, कोई आपने प्लान तैयार किया है, तो उसका जो एक टेक्निकल ड्राइंग होगी या उसकी डिजाइन होगी, उसे बोला जाएगा ब्लूप्रिंट। प्लॉट क्या होती है, ए सीरीज ऑफ इवेंट विच फॉर्म ए स्टोरी ऑफ नॉवल और फिल्म, एक नॉवल की स्टोरी जिन इवेंट से बनती है, उसे बोलते हैं सीरीज ऑफ इवेंट्स को प्लॉट बोलते हैं। सब्सिस्टेंस क्या होता है, आपकी गुजर बसर, आपकी जीविका, मतलब एक सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है, मतलब आपके लिए एक जो मतलब अपने आप को मेंटेन रखने के लिए एक मिनिमम लेवल पर जो चीज़ चाहिए, उसे बोला जा रहा है सब्सिस्टेंस। द एक्शन और फैक्ट ऑफ मेंटेनिंग और सपोर्टिंग वन सेल्फ स्पेशली एट अ मिनिमम लेवल, सब्सिस्टेंस अलाउंस होता है। फिर से आ गया प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन किसी चीज़ को डिले करना, पोस्टपोन करना, मतलब इंडिसिसिव होता है। इंडिसिसिवनेस मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो बस वही है। ही लॉस्ट द गोल्डन अपॉर्चुनिटी ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग याद कीजिए, OPP आता है, ORTUNITY, 2 बार P आएगा, अपॉर्चुनिटी। और इसके लिए प्रोक्रास्टिनेशन के लिए बेस्ट सिनोनिम होगा, प्रोक्रास्टिनेशन के लिए CRASTI होता है, CASTI नहीं होता है। द क्वालिटी, इनडिसिसिवनेस उसका सिनोनिम हो जाएगा, द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनेबल टू डिसाइड और कंक्लूड और रिजॉल्व समथिंग, तो उसे बोला जाएगा प्रोक्रास्टिनेशन या फिर इनडिसिसिवनेस। अब हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं, इम्पल्सिवनेस है, इंक्यूजिटिवनेस है और सबमिसिवनेस है, देख लेते हैं। इम्पल्सिवनेस क्या होती है, मतलब किसी काम को इस तरीके से करना कि बिना सोचे समझे कि उसका क्या रिस्क होगा, क्या आउटपुट आएगा, बिना सोचे समझे, उसे बोला जाएगा इम्पल्सिवनेस। बिहेविंग विदाउट
थिंकिंग विदाउट रियलाइजिंग द रिस्क इन्वॉल्व इन योर बिहेवियर, उसे बोला जाएगा इम्पल्सिवनेस। इंक्यूजिटिवनेस का मतलब होता है चीज़ों को जानने के लिए आपके अंदर क्या जिज्ञासा है। इंक्यूजिटिव, द क्वालिटी ऑफ वांटिंग टू डिस्कवर एज मच एज यू कैन अबाउट थिंग्स समटाइम इन ए वे दैट अनॉयज पीपल, मतलब इस तरीके से चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा खोजने की, ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करना कि कई बार लोग उससे एनॉय हो जाते हैं, कई बार गुस्सा हो जाते हैं। इनक्यूजिटिवनेस। सबमिसिवनेस मतलब आप हो गए दब्बू, मतलब द फैक्ट ऑफ बीइंग टू विलिंग टू एक्सेप्ट समबडीज अथॉरिटी, दूसरे की अथॉरिटी को बिना एनी क्वेश्चन किए उसको ओबे करना, उसको फॉलो करना, उसे एक्सेप्ट कर लेना, उसे बोला जाएगा सबमिसिवनेस। विलिंग टू ओबे देम विदाउट क्वेश्चनिंग एनीथिंग दैट दे वांट यू टू डू। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है सिनोनिम, श्याम डज नॉट इंटरवीन इन अदर्स अफेयर। इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, मतलब दूसरों के मामले में दखल देना। द एक्ट इन ए वे दैट प्रिवेंट समथिंग हैपनिंग और इन्फ्लुएंस द रिजल्ट ऑफ समथिंग, टू इंटरप्ट समबडी विच इज स्पीकिंग हु इज स्पीकिंग इन ऑर्डर टू से समथिंग, मतलब दूसरे को टोकना, उसमें बीच बचाव करना। तो उसके लिए जो बेस्ट वर्ड है वो है मिडल, MEDDLE, ये एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। टू मच, टू टेक टू मच इंटरेस्ट इन somebody's प्राइवेट अफेयर, और टू टच समथिंग दैट डज नॉट बिलोंग टू यू, मतलब आप इंटरवीन कर रहे हो दूसरे के मामले में, जबरदस्ती बोल रहे हो। मेडल और इंटरवीन। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है स्पीक, आप समझ गए। ट्रबल आपकी परेशानी है, ए सिचुएशन दैट कॉज ए प्रॉब्लम, डिफिकल्टी और वरी। हेल्प एड हो सकती है, AID। इंटरवीन का मतलब आपको मैंने बता दिया कि हस्तक्षेप करना, बीच में बीच बचाव करना, बीच में बोलना। MEDDLE, दो बार डी आता है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है implies, द टेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स implies टू सेवरल थीम्स दैट नीड क्लोजर एग्जामिनेशन। तो इम्प्लाई का मतलब होता है किसी का इनडायरेक्ट मीनिंग, मतलब टू सजेस्ट समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे विदाउट एक्चुअली सेइंग इट, किसी को कोई बात एक्चुअली ना कह के उसका इनडायरेक्टली उस चीज़ को बताना या सजेस्ट करना, उसे बोलते हैं इम्प्लाई। तो इसके लिए जो बेस्ट वर्ड है वो एल्यूड है। एल्यूड का मतलब भी यही है, टू स्पीक अबाउट समबडी और समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से कहना, उसे केवल संकेत मात्र देना, किसी चीज को परोक्ष रूप से ना कहना, उसे बोला जाएगा इनडायरेक्ट, यानी किसी बात का संकेत करना बिना कुछ डायरेक्ट कहे, तो उसे बोला जाएगा इम्प्लाई या फिर एल्यूड। डिसीव आपको पता है, इम्प्लेस पता है और एप्रीहेंड पता है, मैं आपको बता देता हूँ। क्लोजर एग्जामिनेशन के लिए स्क्रूटनी वर्ड यूज हो सकता है, या डिसीव का मतलब होता है किसी को बहकाना यानी धोखा देना। टू ट्राई टू मेक समबडी बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, मतलब किसी दूसरे को चीज़ें इस तरीके से बताना कि वो उसको सच मान ले, उसको धोखा देना, उसको भ्रमित करना, उसे बोलेंगे डिसीव करना। एम्बेलिसेज और एप्रीहेंड्स देख लेते हैं। एम्बेलिस की स्पेलिंग याद कीजिए, AMBELLISH। एम्बेलिस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ब्यूटीफाई करना, उसको डेकोरेट करके ब्यूटीफुल बना देना, सजना संवारना। टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल बाय एडिंग डेकोरेशन टू इट, उसे बोले जाएगा एम्बेलिस, EMBELLISH। एप्रीहेंड क्या होता है, अरेस्ट करना किसी को किसी क्राइम के लिए, उसे बोला जाता है अरेस्ट करना, एप्रीहेंड करना। नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड है इसी से मिलता जुलता, एप्रीहेंशन, ये हमसे ऑप्शन में दिया गया है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कॉम्प्रीहेंशन की तरह। जैसे कॉम्प्रीहेंशन मतलब आप किसी के, आपके अंदर जो एबिलिटी किसी चीज़ को समझने की, किसी चीज़ को ग्रेस्प करने की, उसी तरीके से एप्रीहेंशन वर्ड है, मतलब अंडरस्टैंडिंग और ग्रेस्प, GRASP। या फिर दूसरा इसको देख सकते हैं कि आपके अंदर जो एंग्जाइटी है, किसी चीज़ को लेके डर है कि कुछ बुरा होने वाला है, बैड और अनप्लीजेंट, उसके लिए एंग्जाइटी या फियर है, उसे बोला जाता है एप्रीहेंशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 14 अगस्त की दूसरी शिफ्ट पर। इसमें पूछा गया है ऑर्डिनरी एंड डल, आई कैन नॉट बिलीव दैट आई एम डूइंग दिस ऑर्डिनरी एंड डल टास्क। तो ऑर्डिनरी एंड डल मतलब होता है मुंडेन। मुंडेन मतलब होगा ऑर्डिनरी, नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग, कोई भी साधारण या मामूली जिसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई रोचक नहीं है, तो उसे बोला जाएगा मुंडेन, MUNDANE। अब बहुत सारे वर्ड हैं, इमोरल है, टीनासियस है और डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट लाचार व्यक्ति को बोलते हैं जिसके पास न खाने के लिए पैसा है, न रहने के लिए घर है, तो उसे बोला जाएगा डेस्टिट्यूट। इमोरल मतलब आप समझ गए, अनैतिक, कंसिडर रॉन्ग और नॉट ऑनेस्ट बाई मोस्ट पीपल, उसे बोला जाएगा इमोरल। टीनासियस, टीनासियस मतलब होता है एक दृढ़ निश्चय व्यक्ति, पूरा डिटरमाइंड व्यक्ति है जो कभी चीज़ों को ऐसे ही गिव अप नहीं करेगा। नॉट लाइकली टू गिव अप और लेट समथिंग गो, उसे बोला जाएगा टीनासियस यानी डिटरमाइंड। नेक्स्ट वर्ड है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट मतलब विदाउट एनी मनी, फूड और होम, वंचित व्यक्ति है, बेसहारा है, दीनहीन है, डेस्टिट्यूट है।
नेक्स्ट हमसे वर्ड पूछा जा रहा है पोटेंशियल का सिनोनिम बताना है। पोटेंशियल मतलब आपके अंदर किसी काम को करने की जो कैपेसिटी है, आपके अंदर किसी चीज़ को फ्यूचर में डेवलप करने के लिए आपके अंदर जो एबिलिटी है उसे बोला जाएगा पोटेंशियल। इसके लिए बेस्ट वर्ड हो सकता है कैपेबिलिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू डू समथिंग। तो कैपेबिलिटी और पोटेंशियल एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। हमसे क्या पूछा गया था, आई हैव सीन राध्या ग्रोइंग इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, सी नाउ हैज़ द कैपेबिलिटी टू फाइट वर्स सिचुएशन। तो आपके अंदर जो वर्स सिचुएशन है उनको कैपेबिलिटी है, फाइट करने की कैपेबिलिटी है आपके अंदर, वो पोटेंशियल है। तो ये हो जाएगा। वर्स क्या होता है, वेड की जो है कंपैरेटिव डिग्री होता है, वेड वर्स वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो वर्स्ट का मतलब नॉट एज गुड एज वेल समथिंग एल्स, मतलब बुरा या बदतर, खराब। ग्रोइंग सिचुएशंस वर्स, ये सब आपको पता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम पर, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ आपकी शक्ति है, फिजिकली आप कितने स्ट्रांग हो, आपकी ताकत है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग फिजिकली स्ट्रांग, द अमाउंट ऑफ क्वालिटी दैट यू हैव, तो उसे बोला जाएगा स्ट्रेंथ। उसके लिए जो बेस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा पावर। पावर का मतलब होता है द एबिलिटी टू कंट्रोल पीपल और थिंग्स टू डू समथिंग। आपके अंदर लोगों को कंट्रोल करने की या किसी काम को करने की जो योग्यता है, जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, उसे बोला जाएगा स्ट्रेंथ। और पावर एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। वीकनेस उसका अपोजिट हो जाएगा। रिक्लूस और डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी भी एक तरीके से उसका सिनोनिम, जैसे दिव्यांग लोग हैं, डिसेबल पीपल हैं, तो उस तरीके से जिनके अंदर किसी काम को करने की कोई एबिलिटी नहीं है बट और अदर एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, तो उसे बोला जाएगा डिसेबिलिटी। और उसे बोला जाएगा रिक्लूज। रिक्लूज का मतलब होता है जो समाज से हटके एकांत में रहना पसंद करता है, जो लोगों से कांटेक्ट बनाने नहीं रखता है, जब बहुत कम कांटेक्ट रखता है, उसे बोला जाएगा रिक्लोज। ए पर्सन हु लिव्स अलोन, हु मेंटेन वेरी लिटिल कांटेक्ट विद अदर पीपल ऑफ सोसाइटी, यानी एकांतवासी। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ के होने के लिए, मतलब आपकी प्रैक्टिकली उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है। द स्टेट और डिग्री ऑफ बीइंग इजिली और कन्वीनियंटली डन, मतलब प्रैक्टिकेबिलिटी क्या है, वर्केबिलिटी क्या है, किसी के होने की संभावना क्या है, किसी काम को प्रयोगात्मक क्या है कि वो हो सकता है या नहीं। तो उसके लिए जो वेस्ट सिनोनिम होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी। हाउ लाइकली समथिंग टू हैपन, प्रोबेबिलिटी। हाउ लाइकली टू समथिंग हैपन, प्रोबेबिलिटी। हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं, सस्टेनेबिलिटी है, इम्प्रॉपराइटी है और हैवी। हैवी आपको पता ही है क्या है। इम्प्रॉपराइटी हम देख लेंगे और सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को एक सर्टेन लेवल पे या सर्टेन रेट पे मेंटेन रखना, उसे बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। इन ए वे दैट कैन बी मेंटेन एट अ सर्टेन लेवल और सर्टेन रेट, उसे बोला जाएगा सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रॉपराइटी। इम्प्रॉपराइटी का मतलब होता है आपका अनैतिक बिहेवियर, आपकी अनुपयुक्तता, मतलब बिहेवियर और एक्शन दैट आर मोरली रॉन्ग और नॉट अप्रोप्रिएट। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर बिहेवियर, इम्प्रॉपराइटी से मतलब इम्प्रॉपर बिहेवियर जो नैतिक नहीं है, बिहेवियर और एक्शन दैट आर मोरली रॉन्ग, तो उसे बोला जाएगा इम्प्रॉपराइटी। ध्यान रखिए आई ई आएगा। नेक्स्ट सिनोनिम पूछा है एलोबरेट। एलाबोरेट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो की गई हो बहुत केयरफुली की गई हो, यानी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और डन और मेड वेरी केयरफुली। वो कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसको बहुत केयरफुली किया गया है, डन और मेड, यानी उसे बोला जाएगा विस्तार पूर्वक, बहुत सावधानी से निर्मित किया गया है, यानी उसे बोला जाएगा एलाबोरेट। तो उसके लिए बेस्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। सिंपल क्या होता है, आपका एंटोनिम हो सकता है इजी होता है। और प्लायर, PLAIR, ये होता है प्लास, आपने देखा होगा PLAIR, इसकी स्पेलिंग क्या है PLAIR। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है द इनकॉरेजिबल ऑप्टिमिज्म डिस्प्लेड बाय द ऐश्वर्या इन डिफिकल्ट सिचुएशन टर्न आउट हर टू बी ए फेवरेट एमोंग हर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इनकॉरेजिबल देखेंगे, फिर एक वर्ड है ऑप्टिमिज्म, उसे देखेंगे। ऑप्टिमिज्म मतलब होता है कि आपके अंदर फीलिंग है कि आप कितने सक्सेस हो सकते हो फ्यूचर में, द फीलिंग दैट फ्यूचर विल बी गुड और सक्सेसफुल, आशावादी हो आप, ऑप्टिमिज्म। इनक्रॉजिबल, जो चीज़ें चेंज नहीं की जा सकती, जो चीज़ें करेक्ट नहीं की जा सकती, अमेंड नहीं की जा सकती। वेरी बैड और टू बैड टू बी करेक्टेड और इम्प्रूव, जिन्हें इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, उसके लिए जो वर्ड होगा वो होगा अनचेंज, अनअल्टर्ड, यानी इसका सिनोनिम हो जाएगा अनचेंज्ड। बहुत सारे वर्ड हैं, ट्रांसलूसेंट है, इलस्ट्रियस है और बेयर फुटेड, मतलब नंगे पैर, आपने पैर में कुछ नहीं पहना है, दैट इज बेयर फुटेड। अब हमारे पास जो वर्ड है ट्रांसलूसेंट और इलस्ट्रियस, बट इससे पहले इस सेंटेंस में एक लाइन लिखी हुई है उसको देख लें, उसका है
टर्न आउट हर टू बी। द टर्न आउट टू बी समथिंग का मतलब होता है कि किसी की किसी आइडेंटिटी का पता चलना। मतलब यूज टू से समथिंग और समवन इवेंचुअली बिकम्स समथिंग और इज फाउंड टू बी ए पर्टिकुलर आइडेंटिटी। मतलब लास्ट में जाके इवेंचुअली आपको कोई चीज़ पता चले कि इसके अंदर ये एबिलिटी है या उसकी ये आइडेंटिटी है, उसके अंदर ये क्वालिटी है, तो उसे बोला जाएगा क्या, टर्न आउट टू बी समथिंग। मतलब वो प्रूफ होना, बाद में प्रूफ होना, इवेंचुअली लास्ट में। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट एक वह है अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू बट नॉट ट्रांसपेरेंट। मतलब जिसके थ्रू लाइट तो पास हो सकती है बट वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसे बोला जाएगा ट्रांस। पारदर्शी और अपारदर्शी के बीच की कहानी है ये, ट्रांसलूसेंट। इलस्ट्रेस, इलस्ट्रेस उस पर्सन को बोलते हैं जो फेमस और सक्सेसफुल हो, प्रोमिनेंट हो। 14 अगस्त की तीसरी सिफ्ट पे बात करते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है सी लुक्ड फिल इन द ब्लैंक्स एमेज व्हेन सी हर्ड द न्यूज। तो एमेज क्या होता है? एमेज मतलब होता है जो वेरी सरप्राइज्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा हक्का बक्का भौचक्का रह गया है, चकित है। तो उसके लिए जो बेस्ट वर्ड है वो एस्टोनिश्ड है। एस्टोनिश्ड का मतलब भी यही है, ग्रेटली सरप्राइज्ड और इम्प्रेस्ड और एमेज्ड। अब इंस्पायर्ड क्या होता है, एफ्लिक्टेड क्या होता है, इंड्यूस्ड क्या होता है? इंस्पायर मतलब आप समझ गए कि दूसरों से प्रेरित होना। इन्फ्लुएंस्ड और हेल्प्ड बाय ए पर्टिकुलर फीलिंग, थिंग और पर्सन। मतलब किसी पर्टिकुलर फीलिंग से, पर्टिकुलर थिंग से या पर्टिकुलर पर्सन से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो उसे बोला जाएगा आप इंस्पायर हुए हो। एफ्लिक्टेड और इंड्यूस्ड। एफ्लिक्ट का मतलब होता है किसी को दुख देना, पीड़ित करना। टू कॉज समबडी और समथिंग टू सफर पेन और सैडनेस, किसी को सताना, उसे बोला जाएगा एफ्लिक्ट। इंड्यूस, इंड्यूस मतलब होता है किसी पे कोई प्रभाव डालना, मतलब किसी को राजी कर लेना किसी चीज़ के लिए। टू मेक और परसुएट समबडी और समथिंग, इंड्यूस करना, राजी कर लेना, मनाना। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है सिनोनिम, फ्रॉडलेंट। फ्रॉडलेंट तो आप समझ गए कि कोई भी चीज़ जो डिसऑनेस्ट तरीके से दूसरों को धोखा देके की गई हो। डन और इन ऑर्डर टू चीट समबडी और डिसऑनेस्ट, तो उसके लिए जो बेस्ट वर्ड होगा वो होगा काउंटरफीट। काउंटरफीट करेंसी आपने सुनी होगी, जब 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी हुई थी तो उसमें आपने डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसमें आपने देखा होगा कि काउंटरफीट वर्ड यूज हुआ था। नॉट जेन्युइन, काउंटरफीट में FEIT आता है, पहले तो ये ध्यान रखना है। नॉट जेन्युइन बट कॉपीड सो दैट इट लुक्स लाइक द रियल थिंग्स। मतलब जेन्युइन नहीं है, रियल नहीं है, बट वो कॉपी किया गया है, इस तरीके से लग रहा है कि वो एकदम रियल हो, तो उसे बोला जाएगा फ्रॉडलेंट या फिर काउंटरफीट। जेन्युइन उसका सिनोनिम वो एंटोनिम हो सकता है GENUINE, मतलब रियल है। अनइमेजिनेटिव, जिसे इमेजिन नहीं किया जा सकता। डिसिमिलर, जो एक दूसरे से मिलते जुलते ना हो। नॉट सेम यानी डिफरेंट, इसके लिए सिनोनिम हो सकता है डिसिमिलर के लिए। अनइमेजिनेटिव मैंने आपको बता दिया। नॉट रेडली और यूजिंग डेमोन्स्ट्रेशन लाइक यूज ऑफ इमेजिन। मतलब आप किसी चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकते, रेडली उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, उसे बोला जाएगा अनइमेजिनेटिव। जेन्युइन, ओरिजिनल, रियल, ऑथेंटिक, नॉट फेक, काउंटरफीट, नॉट काउंटरफीट, तो उसे बोला जाएगा जेन्युइन। 14 अगस्त की चौथी शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब हम मूव करते हैं अपनी लास्ट 17 अगस्त को जो पेपर हुए हैं उन पे। 17 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट पे चलते हैं। उसमें पूछा गया क्वेल। क्वेल का मतलब किसी चीज़ को दबाना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, यानी सप्रेस कर देना। टू एंड समथिंग, सप्रेस करना मतलब टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम यूजिंग बाय यूजिंग फोर्स, किसी चीज़ का दमन करना, बल के प्रयोग से किसी को शांत करना, तो उसे बोला जाएगा क्वेल या सप्रेस। क्वेल में 2 बार एल आएगा, सप्रेस में 2 बार पी आएगा। हमारे पास एक वर्ड है बिसीज करना। बिसीज करना मतलब किसी से विनती करना, अनुरोध करना, क्योंकि आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टू आस्क समबडी और समथिंग इन ए वरीड वे यू वांट और नीड इट वेरी मच। आप किसी से चिंतित तरीके से आप किसी से कोई चीज़ मांग रहे हो, अनुग्रह कर रहे हो, विनती कर रहे हो, तो उसे बोला जाएगा बिसीज करना। एनकरेज करना मतलब किसी को सपोर्ट करना, किसी को कॉन्फिडेंस देना, किसी की जो होप है उसको मतलब होप देना, किसी को सपोर्ट करना, किसी को कॉन्फिडेंस बढ़ाना, तो उसे बोला जाएगा इनकरेज करना। इनवाइट पता ही है आपको। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। एवरी वॉर इन द हिस्ट्री ओरिजिनेट्स बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ रूलर्स विच वाज सेटिस्फाइड आफ्टर द मास डिस्ट्रक्शन। मास डिस्ट्रक्शन से, डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? द एक्शन ऑफ डिस्ट्रॉइंग समथिंग, द एक्शन ऑफ डिस्ट्रॉइंग समथिंग। हमसे सिनोनिम पूछा गया था डैमेज का, तो डैमेज के लिए बेस्ट वर्ड है क्या है? डिस्ट्रक्शन। अब आपको मुझे बताना है, एक कलिंग वॉर हुआ था अशोका के टाइम पे, कलिंग वॉर, इसकी डेट बतानी है कि ये किस किस के कब हुआ। पहली बात तो वैन, कब हुआ, और किस किस के बीच हुआ, हु एंड हु। क्लियर?
नेक्स्ट हमसे पूछा गया है रिपरकर्सन्स। रिपरकर्सन आपके अनप्लीजेंट रिजल्ट होते हैं किसी चीज़ को करने के, अनप्लीजेंट इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ समथिंग यू डू। इसके लिए एक वर्ड यूज हो सकता है रेमिफिकेशन। RAMIFI से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आते हैं किसी चीज़ को लेके जो कि अनप्लीजेंट हों, तो उसे बोला जाएगा रेमिफिकेशन, रिपरकर्सन या कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज भी यही है, परिणाम, नतीजा, फल और प्रभाव, समथिंग दैट हैपन्स और फॉलो एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग। हमारे पास वर्ड हैं डुप्लीकेशन, रिससेशन और एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन मैंने आपको पहले भी बताया था, और एक एप्रीहेंड वर्ड बताया था, मतलब किसी को अरेस्ट करना। डुप्लीकेशन मतलब किसी चीज़ को कॉपी करना, डुप्लीकेट करना, रेप्लिका बनाना। द एक्शन और प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेटिंग समथिंग दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। कॉपिंग हो गया, रेप्लिकेटिंग हो गया। रिससेशन मतलब क्या होता है, उसका मतलब बताना है किसी जज को डिस्क्वालीफाई करना किसी ग्राउंड पे कि उसने जो रिजल्ट दिया है या जो जजमेंट दिया है वो बायस्ड है, यानी वो पार्शली है, मतलब वो कहीं ना कहीं किसी के पक्ष में है, किसी का मतलब आपने फेवर किया है, उसे बोला जाता है डिस्क्वालीफाइंग ए जज और जूरी इन ए स्पेशल केस ऑन द ग्राउंड ऑफ पॉसिबल पार्शलिटी और प्रेजुडिस। क्लियर है। एप्रीहेंशन मतलब होता है एंग्जाइटी और फियर दैट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट विल हैपन। मतलब आपको किसी चीज़ का डर है, एंग्जाइटी है कि कुछ बुरा होने वाला है, बैड और अनप्लीजेंट, तो उसे बोला जाएगा एप्रीहेंशन। एडजॉर्न करना, लेट अस एडजॉर्न द मीटिंग हियर एज इट्स ए लंच टाइम नाउ। तो एडजॉर्न का मतलब होता है किसी चीज़ को पोस्टपोन करना, मतलब दे स्टॉप ए मीटिंग और ट्रायल फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू स्टार्ट इट अगेन लेटर। तो इसके लिए बेस्ट वर्ड क्या होगा, POSTPONE। टू अरेंज समथिंग विल हैपन एट अ लेटर टाइम दैट टाइम यू हैड प्लान्ड और टू डिले। स्टिमुलेट करना, एक्सपीडाइट करना, ये एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे, अभी बताता हूँ। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रतिबंध लगाना किसी चीज़ पे। टू से दैट समथिंग इज नॉट अलाउड बाई लॉ, प्रोहिबिटेड है यानी फॉरवर्ड है, लॉ के द्वारा उसको अलाउ नहीं किया जा सकता। निषेध है तो उसे बोला जाएगा प्रोहिबिट। स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को सक्रिय कर देना। जैसे आप देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में कोई भी अगर पदार्थ या कोई कंपाउंड डाल देंगे तो उसकी रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है, स्टिमुलेट हो जाती है, तो उसी को बोल रहे हैं टू मेक समथिंग मोर एक्टिव और मोर एंड मोर एक्टिव, तो उसे बोला जाएगा स्टिमुलेट कर रहे हैं। और इसी के लिए वर्ड है एक्सपीडाइट, मतलब स्पीड अप करना। टू एक्सीलरेट द प्रोसेस और प्रोग्रेस, एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं, स्टिमुलेट और एक्सपीडाइट। नेक्स्ट हमसे वर्ड पूछा है हाइडियस, HIDEOUS। हाइडियस जो होता है जो बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट हो, वेरी अगली हो, तो उसे बोला जाएगा अरुचिकर हो, तो उसे बोला जाएगा हाइडियस। उसी के लिए वर्ड है रिपल्सिव, द कॉज ऑफ दैट कॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और डिस्कस, बहुत ज़्यादा घृणा है, मतलब अनप्लीजेंट है, तो उसके लिए जो बेस्ट वर्ड होगा रिपल्सिव और HIDEOUS, हाइडियस। प्रेटी है, अट्रैक्टिव है, एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्लीजेंट है दिखने में, सुनने में, उसे बोला जाएगा प्रेटी या फिर अट्रैक्टिव। अगला प्लेन, प्लेन मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल है, इजी टू सी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, क्लियर है। 17 अगस्त की दूसरी शिफ्ट पर मूव करते हैं। 17 अगस्त की दूसरी शिफ्ट में पूछा गया है ब्लीक, BLEAK। ब्लीक का मतलब होता है निराशापूर्ण, कोई खबर या स्थिति है वो बुरी है, यानी यूज्ड अबाउट ए सिचुएशन बैड, नॉट एनकरेजिंग और होपफुल, तो उसे बोला जाएगा ब्लीक। तो उसके लिए जो बेस्ट वर्ड होगा वो होगा ग्लूमी। ग्लूमी भी यही है, डार्क इन ए वे दैट यू फील दैट मेक्स यू फील सैड, मतलब जो आपको उदास कर दे, आपको वो डिस्करेज करे, एनकरेज ना करे, वो होपफुल ना रखे, तो उसे बोला जाएगा ग्लूमी यानी ब्लीक, एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। अब हमारे पास वर्ड है एक फ्रेल, स्लो और सडन, ये आपको सब पता है। फ्रेल देख लेते हैं। फ्रेल का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा हेल्दी ना हो, वीक हो, तो उसे बोला जाएगा माई आंट इज स्टिल वेरी फ्रेल आफ्टर हर एक्सीडेंट। वीक है, कमज़ोर है, हेल्दी नहीं है, दुर्बल है, अस्वस्थ है, तो उसे बोला जाएगा फ्रेल, FRAIL। 17 अगस्त की तीसरी शिफ्ट पर मूव करते हैं। 17 अगस्त की तीसरी शिफ्ट में हमसे पूछा गया है रेविसिंग का सिनोनिम बताना है। तो रेविसिंग बोलते हैं जो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव हो। जैसे एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव के लिए अभी हमने जो वर्ड देखी प्रेटी और अट्रैक्टिव, तो उसे बोला जाएगा रेविशिंग। और उसके लिए जो सबसे बेस्ट वर्ड हो सकता है वो है स्टनिंग। स्टनिंग का मतलब भी यही है, स्टनिंग पर्सनैलिटी, वेरी अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव और सरप्राइजिंग पर्सनैलिटी है, प्रभावशाली है,
चकित कर देने वाली है, बहुत आकर्षक है। अकल्पनीय है तो उसे बोला जाएगा स्टनिंग। तो स्टनिंग और रेविसिंग एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। अब देख लेते हैं आर्किटेक्ट की स्पेलिंग याद कीजिए, ARCHITECT। द आर्किटेक्ट डिजाइंड अ स्टनिंग स्काई स्क्रैपर विद ए सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चरल सिस्टम। सोफिस्टिकेटेड देखेंगे, स्काई स्क्रैपर देखेंगे। स्काई स्क्रैपर गगनचुंबी इमारतें होती हैं। ए वेरी टॉल बिल्डिंग ऑफ मैनी स्टोरीज, जैसे कि आप नोएडा में जाएंगे बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं जो लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं, 100 फ्लोर हैं जिनमें, तो उन्हें बोला जाएगा स्काई स्क्रैपर। ए वेरी टॉल बिल्डिंग ऑफ मैनी स्टोरीज। सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड का मतलब यह है जैसे जो बुर्ज खलीफा है वो एक स्काई स्क्रैपर है, गगनचुंबी इमारत है, गगन को चूमने के लिए तैयार है, गगनचुंबी। सोफिस्टिकेटेड क्या होता है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, मतलब हैविंग और शोइंग ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड सोशल सिचुएशन, नोइंग अबाउट द फैशन और कल्चर। मतलब वो उसके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है वर्ल्ड का, सोशल सिचुएशंस का, और वो बहुत ज़्यादा फैशन या कल्चर को एक दूसरे को जानता है। सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, ठीक है। और इसके लिए एक वर्ड ये भी हो सकता है कि एडवांस और कॉम्प्लिकेटेड। कोई भी मशीन या सिस्टम अगर वो एडवांस्ड है, यानी बहुत ज़्यादा लेटेस्ट ट्रेंड पर है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसे बोला जाएगा सोफिस्टिकेटेड। ही वोर अ विजारे आउटफिट फॉर द पार्टी। आउटफिट आपके अपीयरेंस हो गए, आपका पहनावा। विजारे, विजारे मतलब वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, तो उसके लिए जो वर्ड होगा वो होगा वियर्ड, WEIRD, मतलब स्ट्रेंज और अनयूजुअल। तो एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। नॉर्मल, यूजुअल, ये सब आपके क्या होंगे, ऑर्डिनरी, ये सब आपके क्या होंगे, जो चीज़ यूजुअली ना हो उसे बोला जाएगा हैपनिंग, और यूज्ड मोस्ट ऑफन, जो यूजुअली हो उसे बोला जाएगा बहुत बार हो, हमेशा होने वाला हो, तो उसे बोला जाएगा यूजुअल। और यूजुअल और नॉर्मल एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। फेमिलियर का मतलब होता है जिससे आप बिल्कुल परिचित हों। वेल नोन टू यू, ऑफन सीन और हर्ड, देयर फॉर इजी टू रिकॉग्नाइज, आपने पहले कभी देखा हो, पहले कभी आपने सुना हो, जिससे कि आपको उसको तुरंत पहचान सकें, तो उसे बोला जाएगा आप उससे फेमिलियर हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है सी डिटैच्ड कैप्सिकम। कैप्सिकम मतलब समझ गए, आपकी शिमला मिर्च। सो मच दैट सी वुड प्रेफर गोइंग एम्प्टी स्टमक। प्रेफर एम्प्टी स्टमक, तो देखिए डिटेस्ट, डिटेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अनलाइक करना, घृणा करना। टू हेट और नॉट लाइक समबडी और समथिंग एट ऑल, उसे बोला जाएगा डिटेस्ट करना। लोथ, LOATH, उसका मतलब भी यही होता है। नॉट विलिंग टू डू समथिंग, मतलब किसी काम के लिए आप अनिच्छुक हो। नॉट विलिंग टू डू समथिंग, LOATH। लोथ बोल दो, डिटेस्ट बोल दो। अब हमारे पास एक वर्ड है प्रॉम्प्ट, मार्वल और रिवेल। प्रॉम्प्ट आपको तुरंत तभी बता दिया गया था, इमीडिएट करना किसी काम को बिना डिले के करना, उसे बोला जाएगा प्रॉम्प्ट। रिवेल, रिवेल का मतलब राजद्रोही है। ए पर्सन हु फाइट अगेंस्ट हिज कंट्री और गवर्नमेंट बिकॉज ही वांट्स टू थिंग्स टू चेंज, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो देश के लिए या देश के खिलाफ उसके अगेंस्ट लड़ रहा है, मतलब वो चेंजेस चाहता है, उसे बोला जाएगा राजद्रोही या सत्ता विरोधी। रिवेल, REVEL, विद्रोही। मार्वल एक ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा वंडरफुल हो, जो आपको सरप्राइज कर दे, या कोई थिंग जो सरप्राइज करे या फिर बहुत ज़्यादा वंडरफुल हो, तो उसे बोला जाएगा मार्वल। नेक्स्ट हमारे पास सिनोनिम है टिमिड, TIMID। टिमिड ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ हो, नर्वस हो, साई हो। इजली फ्राइटन्ड, साई और नर्वस, जल्दी डर जाने वाला व्यक्ति, जल्दी घबरा जाने वाला व्यक्ति, तो उसके लिए वर्ड यूज होगा नर्वस। फियरलेस इसका एंटोनिम हो सकता है। मैजिकल और ऑनेस्ट आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास पूछा गया है प्रपोजल। प्रपोजल का सिनोनिम बताना है। तो प्रपोजल का मतलब होता है कि आप कोई प्लान किसी को सजेस्ट कर रहे हो, प्रपोज कर रहे हो, उसके सामने रख रहे हो। जैसे विवाह के लिए मैरिज प्रपोजल है, एन एक्ट ऑफ फॉर्मली आस्किंग समबडी टू मैरी यू, या प्लान दैट फॉर्मली सजेस्टेड। तो आपका जो प्लान है उसको हम स्कीम बोल सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, आपकी स्कीम क्या है, आपका प्रपोजल क्या है, तो दैट इज कॉल्ड, इसका सिनोनिम हो जाएगा स्कीम। रिफ्यूजल, डिनाई करना है। एडिशन आप समझ गए। फिलिंग, FILLING, जैसे फिलिंग स्टेशन आपने देखा हो, भरने वाले पदार्थ हैं, फिलिंग स्टेशन है, पेट्रोल पंप है, फिलिंग। लास्ट शिफ्ट पे बात करते हैं, 17 अगस्त की चौथी शिफ्ट है ये, और इसमें पूछा गया है डायनामिक। जैसे आप बोलते हैं डायनामिक पर्सनैलिटी, मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, फुल ऑफ एनर्जी है, जिसके अंदर फुल ऑफ आइडियाज़ है या एक्टिव है, उसे बोला जाएगा डायनामिक। तो डायनामिक के लिए बेस्ट सिनोनिम हो जाएगा एनर्जेटिक। क्लियर। और हमारे पास वर्ड है फेमस और हॉल्ट और
इनेट। तो फेमस तो मैंने आपको पहले भी बताया है, फेमस के लिए वर्ड यूज हो सकता है प्रोमिनेंट। फेमस के लिए क्या वर्ड यूज हो सकता है? प्रोमिनेंट। इलस्ट्रियस, ILLUSTRIOUS, इलस्ट्रियस। वेल नोन टू मैनी पीपल, इंपॉर्टेंट और फेमस। क्लियर। अब हमसे पूछा गया इनेट। मैं आपसे इनेट से पहले पूछता हूँ, इनमेट क्या होते हैं? इनमेट्स, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने प्रीवियस पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको बताया कि इनमेट्स क्या होते हैं। इनेट क्या होता है? इनेट मतलब जो आपके अंदर जन्म से ही आपके अंदर है, एग्जिस्टिंग इन और बिलोंगिंग और डिटरमाइंड बाय द फैक्टर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ। जन्मजात, जन्म से पहले ही है। अब हमारे पास एक वर्ड है हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब होता है एक शॉर्ट स्टॉप इन सम एक्टिविटी, मूवमेंट और ग्रोथ। किसी के मूवमेंट में, किसी एक्टिविटी में, किसी की ग्रोथ में जो शॉर्ट स्टॉप होता है उसे हॉल्ट बोलते हैं। जैसे ट्रेन चलती है तो हॉल्ट होती है कुछ स्टेशन पे थोड़ी देर के लिए, तो उसे बोला जाता है ट्रेन का हॉल्ट। कहाँ पे है? हॉल्ट है, स्टॉपेज है। फेमस मैंने बता दिया, इनेट मैंने आपको बता दिया जन्मजात है। इनमेट्स में आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उन क्वेश्चंस के आप कमेंट में आंसर जरूर बताइए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसमें हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के शिफ्ट वाइज बहुत सारे सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, स्पेलिंग के क्वेश्चंस हैं। इन्हें सर्च करने के लिए आप पिन मैसेज में जा सकते हैं या फिर सर्च विंडो में आप डालिए हैशटैग सिनोनिम SYNONYMS, हैशटैग एंटोनिम, हैशटैग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन OWS, हैशटैग क्या डालेंगे? हैशटैग ईडियम्स IDIOMS और हैशटैग स्पेलिंग। ऐसे करके सर्च करेंगे तो आपको सभी क्वेश्चंस एक साथ मिल जाएंगे, स्टार्ट और एंड बटन के फीचर के साथ। टॉपिक वाइज भी हैं, शिफ्ट वाइज भी हैं, दोनों तरीके से अवेलेबल हैं। और आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि व्यूज मिलेंगे, कमेंट्स मिलेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। कमेंट जरूर करिए जो भी मैंने आपसे पूछा है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आने वाले महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। और हमारे एसएससी गेम चेंजर को ज्वाइन करिए 99 रुपये की मेंबरशिप के साथ 1 साल के लिए। थैंक यू।